इस्पात उद्योग में भड़की आग, हुआ लाखों का नुकसान। नाबालिग से दुराचार के दोषी को 25 साल का कठोर कारावास। कुल्लू में ढांग में गिरने से मौत। नाले में मिली लाल पोटली में बंधी तांबे की मूर्तियां। पांवटा साहिब में दर्दनाक हादसा। भारत जोड़ो यात्रा से वापस लौटे विक्रमादित्य सिंह। हाउस टैक्स जमा करवाने का आखिरी दिन। औद्योगिक क्षेत्र ऊना में इस्पात उद्योग आग की भेंट चढ़ गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। कामगारों और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आगजनी की इस घटना में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 50 लाख की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया है। जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र बाथरी स्थित इस्पात उद्योग में अचानक ही चिंगारी सुलग गई। आग भड़कती देख कामगार भी मौके पर इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पाने में जुट गए। इस दौरान अग्निशमन विभाग को भी आग लगने की सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अग्निकांड में मशीनरी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है। डीएसपी हरोली अनिल पटियाल ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शिमला की विशेष जज की अदालत ने नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने नाबालिग को 25 साल के कठोर कारावास सहित 25,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। रिश्ते में फूफा लगने वाले आरोपी ने फरवरी-मार्च 2019 को नाबालिग से दुराचार किया। जब पीड़िता गर्भवती हुई तो आरोपी ने बच्चे को भी शौचालय में गिरवा दिया, जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश किए। अदालत ने 29 गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी अजय कुमार को 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के गांव भंडियोली में एक व्यक्ति घास काटते समय खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। व्यक्ति को हादसे के बाद घायल अवस्था में क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया गया था, जहां उपचार के दौरान व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार 52 वर्षीय बंसीलाल घास काटने गया था। इस दौरान उसका पांव फिसल गया और सीधे खाई में जा गिरा। उसे घायल अवस्था में लोगों ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर व्यक्ति के शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। एसपी कुल्लू आशीष शर्मा ने बताया कि पांव फिसलने से व्यक्ति खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में उस समय हड़कंप मच गया, जब कुछ युवकों ने नाले में तांबे की मूर्तियां एक लाल पोटली में बंधी हुई देखी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। सवाल यह उठता है कि इन मूर्तियों को पोटली में बांधकर नाले में किसने और क्यों रखा है। मामला चंबा जिले की भरमौर विधानसभा इलाके के घरटेली नाले का है। बुधवार सुबह कुछ युवक की नजर यहां पड़ी लाल पोटली पर पड़ी। युवकों ने जब इसे खोलकर देखा तो वह दंग रह गए। उन्होंने देखा कि इसमें तांबे की मूर्तियां बंधी हुई थी, जिसके बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। उधर पंचायत प्रधान लवली कुमार ने नाले में मूर्तियां मिलने की पुष्टि की है। जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब में बीती रात पेश आए एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त वीरेंद्र कुमार उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र बाइक पर सवार होकर एक अन्य युवक के साथ नाहन से पांवटा साहिब की ओर जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही वो राष्ट्रीय राजमार्ग 07 पर पांवटा साहिब के मुकाम टोक्यो के नज़दीक पहुंचा तो बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा दोनों को उपचार के लिए पांवटा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। यहां तक चिकित्सकों ने वीरेंद्र कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस थाना माजरा में अंकुश शर्मा ने बयान दर्ज करवाए हैं।
पांवटा साहिब ने डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि मामला दर्ज किया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को मतगणना होनी है, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर पूरी आश्वस्त नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता तक दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद शिमला पहुंचे और बुधवार को विक्रमादित्य सिंह ने हॉली लॉज में कहा कि राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा में वे शामिल हुए और इस दौरान 10 किलोमीटर तक राहुल गांधी के साथ पद यात्रा की। राहुल गांधी ने हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया और उन्हें इसको लेकर आश्वस्त करवाया गया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में मुझे करीबन 8-10 किलोमीटर जो है वो राहुल गांधी जी के साथ और जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह जी उनके साथ जो है वो चलने का मौका मिला। और इस संदर्भ में राहुल गांधी जी जो पूरे देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, उन्होंने अभी तक करीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर की पदयात्रा कर ली है और मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक हिमाचल की जानकारी प्रतिभा सिंह जी से प्राप्त करी, किस तरीके का चुनाव रहा, किस तरीके का उसमें समर्थन मिला और ख़ास करके प्रियंका जी का जो यहाँ पे एक बड़ा रोल रहा चुनावों के समय में, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त करी। और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया कि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बन रही है। वो चुनावों के समय में तो अपनी यात्रा की वजह से नहीं आ पाए, मगर जब हमारी सरकार बनेगी उस उपलक्ष्य में उनको हमने निमंत्रण दिया है कि वो यहाँ पे नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में ज़रूर जो है वो हिमाचल प्रदेश आएँ, शिमला आएँ। कि हम कभी भी किसी पद के पीछे नहीं हैं और ना ही हम कहीं दौड़ लगाने में विश्वास रखते हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि हमारे परिवार को जब भी कोई जिम्मेवारी दी है, कोई चुनाव लड़ने के लिए कहा है, कोई चुनौती दी है, तो पार्टी के लिए हर चुनौती को हमने स्वीकार किया है और उसको कभी भी किसी पद के लालसा से स्वीकार नहीं किया है, केवल पार्टी को मजबूत करने के लिए स्वीकार किया है। और आने वाले समय में भी हमारा ये नज़रिया है कि हम केवल पद को जो है वो एक ज़रिया देखते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। मुख्यमंत्री जी बौखलाहट में हैं। हाउस टैक्स जमा न करने वालों के पास सिर्फ कल का ही दिन बचा है। 1 दिसंबर से टैक्स जमा न करने वालों को 1% पेनल्टी के साथ रकम जमा करनी पड़ेगी। इसके अलावा तकरीबन 3800 मकान मालिक ऐसे हैं जो बार बार नोटिस देने के बावजूद भी टैक्स जमा नहीं कर रहे। निगम प्रशासन ने ऐसे मकान मालिकों की सूची तैयार कर दी है। नगर निगम अब इन मकान मालिकों के बिजली, पानी तथा कनेक्शन बंद करने की तैयारी में जुट गया है। नगर निगम की रडार पर तकरीबन 300 ऐसे मकान मालिक हैं जिन्होंने कोरोना महामारी से पहले और बाद में टैक्स जमा नहीं कराया है। निगम टैक्स ब्रांच द्वारा इन मकान मालिकों को कई बार नोटिस देने के बाद भी रकम जमा नहीं हुई है। प्रॉपर्टी टैक्स एमसी शिमला के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है और इसके अंदर जो हमारी कलेक्शन है वो भी बाय एंड लार्ज ठीक है। इसमें हमारी 85% रियलाइजेशन हो जाती है प्रॉपर्टी टैक्स की और कुछ एक जो डिफ़ॉल्टर्स रह जाते हैं उनको हम नोटिस देते हैं। इसमें काफ़ी कलेक्शन तो हमारे इनिशियल पीरियड में ही हो जाती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अगर बिल इशू होने के 15 डेज़ के अंदर अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स तो 10% की रिबेट मिलती है। तो बहुत लोग तो ये रिबेट का फ़ायदा उठाते हैं और उसी टाइम प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा देते हैं। तो कुछ जो हमारे डिफ़ॉल्टर्स हैं और जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया है उनको हम नोटिस दे रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 300 जो हमारे डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको हमने नोटिस दिया है और अगर वो डिपॉजिट नहीं कराएंगे आगे तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें सिविल कम्युनिटीज़ भी विड्रॉ हो सकती हैं अगर वो नहीं देंगे प्रॉपर्टी टैक्स, और साथ ही उन्हें जो है पेनल्टी पड़ती है वो 1% के आसपास है जो उनको
देनी पड़ती है जैसे जैसे वो डिले करें हो जाएगी।